everyone, this is your instructor Hina Sheikh and today we'll be starting with example 1, that is an alarm app. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट कंप्यूटर सिस्टम सबसिस्टम्स एंड डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बिकॉज जो एग्जांपल 1 है वो रिलेटेड टू डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम दैट यूजेस कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स सॉल्यूशन नीड्स टू बी डीकम्पोज इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम है जिसको सोल्यूशन चाहिए कंप्यूटर सिस्टम से, उसको डीकम्पोज करना पड़ता है हमें छोटे पार्ट्स में। कंपोनेंट्स क्या है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट डाटा दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर, प्रोसेसेस द टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग इनपुट डाटा एंड देयर प्रीवियसली डाटा, और ताकि वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। आउटपुट इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है या प्रिंट होती है फॉर द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। स्टोरेज द डाटा दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन फाइल्स ऑन अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर यूज इन फ्यूचर। तो यह मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था इन द प्रीवियस क्लास। और प्लेलिस्ट में एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 एक अलार्म ऐप क्या है? फॉर एग्जाम्पल अलार्म ऐप एक बहुत बड़ी ऐप है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब क्या क्या है हमने पढ़ा था? इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो इन्हीं 4 चीजों को मद्देनजर रख के उसी के अंदर जो भी है लाइक अलार्म ऐप के जो इनपुट्स उसे चाहिए होते हैं वो हमने अलग रख दिए। तो इनपुट्स क्या है? टाइम टू सेट एन अलार्म, यूजर ही डालेगा ना कि इस वक्त अलार्म को बजाना है। तो मैं अगर कहूँ सुबह 5:30 बजे मुझे फजर का अलार्म चाहिए, तो मैंने डाला 5:30 बजे, तो 5:30। तो टाइम टू सेट एन अलार्म, रिमूव अ प्रीवियसली सेट अलार्म। का शायद हो सकता है कि पुराना अलार्म कोई हो और मैं चाहूँ कि वो ना बजे, जैसे 4 बजे का, या फिर अगर मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया है कि मुझे स्कूल जाना है तो मैं 6 बजे उठूंगी, लेकिन अगर सैटरडे है अगले दिन तो छुट्टी है मेरी, तो मैं रिमूव करूंगी प्रीवियसली सेट अलार्म 6 बजे वाला। स्विच एंड अलार्म ऑफ, यानी कि अगर जब अलार्म बज रहा है तो अलार्म को बंद करना है या स्नूज बटन दबाना है वो भी यूजर खुद ही करेगा। अलार्म को ऑफ हम खुद ही करते हैं, स्नूज बटन दबाना है, जो भी करना है हमें खुद करते हैं। तो दिस इज द इनपुट दैट नीड्स टू बी एंटर्ड बाय द यूजर। प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूसली चेक इफ द करंट टाइम मैचेस एन अलार्म टाइम दैट हैज बीन सेट। स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ अलार्म टाइम्स, मैनेजमेंट ऑफ स्नूज। तो प्रोसेस जो कंप्यूटर खुद कर रहा होता है इनपुट पर या ऑलरेडी जो स्टोर होता है डाटा उस पर, तो यानी कंटिन्यूसली चेक करता है कि क्या जो मैंने 6 बजे 5:30 लाइक 5:30 का अगर मैंने कोई अलार्म लगाया, क्या वो उस टाइम के इक्वल है? जो अभी अगर 4 बज रहे हैं तो वो अलार्म नहीं बजाएगा, लेकिन जैसे ही 5:30 बजेंगे 5:30 होंगे तो वो फौरन से अलार्म बजाएगा। तो ये जो पीछे से चेक कर रहा है ना, इसको प्रोसेस कहते हैं। कंटिन्यूसली चेक इफ द करंट टाइम मैचेस द अलार्म टाइम दैट हैज बीन सेट। स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ अलार्म, यानी जो भी हमने अलार्म को, यूजर खुद ही अलार्म को स्टोर करेगा, खुद ही अलार्म को रिमूव करेगा, लेकिन जब वो उसने रिमूव किया है, स्टोर किया, तो पीछे से तो प्रोसेस हो रहा है ना उसको हटाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑफ स्नूज, यानी अगर कोई स्नूज कर रहा है तो वो देखेगा कि अच्छा 5 मिनट बाद बजाना अलार्म, तो वो कंपेयर करेगा कि 5 मिनट हो गए कि नहीं हुए। आउटपुट्स कंटिन्यूस साउंड ट्यून एट अलार्म टाइम और आफ्टर स्नूज टाइम एक्सपायर्ड, यानी कि अगर हमने स्नूज दबाया है बटन तो टाइम एक्सपायर हो गया तो वो फिर से हमें अलार्म देगा, लेकिन अलार्म बजाएगा। यहाँ पर टाइम अगर हो गया अलार्म का तो वो कंटिन्यूसली अलार्म बजाता रहेगा। तो ये आउटपुट है जो हमें कंप्यूटर देता है। स्टोरेज टाइम्स फॉर अलार्म सेट, यानी कि जो टाइम्स, यानी स्टोर क्या करता है, जो अलार्म सेट किए हैं ना उसके टाइम्स को वो स्टोर करता है। तो ये अलार्म आपकी एग्जाम्पल थी कि उसे कैसे डिकम्पोज किया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ऊपर हम यही पढ़ के आए थे ना, जब भी डिकम्पोज करते हैं तो इन 4 चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर भी इन 4 चीजों को देखते हुए हमने आगे उसको लाइक लिखा है कि अलार्म ऐप है तो उसको इनपुट्स ये हैं, प्रोसेस ये है, आउटपुट ये है, स्टोरेज है। एक्टिविटी 7.1, यूजिंग वन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, डिकम्पोज इट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ये आप खुद करें एंड देन उसके बाद चेक इट अगेंस्ट। मैंने आंसर सारी एक्टिविटीज के चैप्टर 7 के डाले हुए हैं, एक अलग सी प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं और वहां पे देखें और कंपेयर करें if your answer is correct or not. And if you have any questions you can always ask in the comment section below. I always respond. So till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.